Please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। Today we will begin a new chapter, that is chapter 7, and title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड। तो हम लोगों ने भक्तों ने कल जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं उन 2 चैप्टर में देखिए ये चैप्टर क्यों आया। सडनली एक नया चैप्टर आ गया है कि द्रोण पुत्र को दंड। ये चैप्टर आने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसमें भागवतम में। तो हम भक्तों ने जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े थे उसका एक का टाइटल था नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो हमने देखा ये जो भागवतम है ये कहाँ बोली जा रही है। ये नैमिषारण्य में शीला सूत गोस्वामी किसको सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को। और ये भागवतम ओरिजिनली कहाँ बोली गई थी, शीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में नदी के किनारे पर, वहीं पर सूत गोस्वामी ने इस भागवतम को सुना था। तो क्या था, अब जो परीक्षित महाराज हैं वो इधर सूत गोस्वामी के जो सामने शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं वो क्या है, बहुत उत्सुक है इस भागवतम को सुनने के बारे में कि इस भागवतम में क्या है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये करोड़ों करोड़ों सालों से भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हुई हैं। इसमें से सिर्फ कुछ लीलाओं को लेके ये भागवतम व्यासदेव जी ने लिखी है, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो अनलिमिटेड है, उनको कोई भी कंपाइल नहीं कर सकता। इवन भगवान खुद भी कंपाइल नहीं कर सकते, इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, अनलिमिटेड लीलाएं हैं भगवान की। तो जब हमने देखा, जब व्यासदेव जी का हृदय सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो नारद मुनि वहां आए और नारद मुनि ने उनको डायरेक्शन दिया कि आपने व्यासदेव जी को बोला कि व्यासदेव जी नारद मुनि के शिष्य हैं, और व्यासदेव जी ने कहा कि मेरा हृदय सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मैंने पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान लिख दिया, उपनिषद लिख दिए, सारे के सारे पुराण लिख दिए, फिर भी मेरा हृदय सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने, व्यासदेव जी ने, नारद मुनि ने उनको डायरेक्शन दिया कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी तक नहीं किया है, और वो है भगवान का ग्लोरिफिकेशन अभी तक आपने नहीं किया है। जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति है, जो भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीला करते हैं, वो अभी तक आपने नहीं लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो जब फिर नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस भक्ति में कैसे आगे बढ़ा और कैसे मुझे, किस प्रकार नारद मुनि ने बताया व्यासदेव जी को। पहले तो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि अब भागवतम लिखना प्रारंभ करिए, जो कि है भगवान और भक्तों के बीच की सुंदर कथाएं, वो आप लिखिए, जो इस पूरी दुनिया को क्या कर सकती हैं, प्यूरिफाई कर सकती हैं, और उनको इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में और उस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में क्या कर सकती हैं, अवगत करा सकती हैं जीवों को। क्योंकि ये जीव क्या है, हमेशा ये जो हम आत्मा है इस भौतिक संसार के इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं ये मिट्टी का शरीर हूं। तो जब हम इस भागवतम के संपर्क में आते हैं, भगवत गीता और भागवतम के संपर्क में, तो हमारे हृदय में क्या होता है, ये रियलाइजेशन होने लगता है, और हम लोग क्या कर पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं कि वो भगवान कौन है, और मैं भी उस भगवान के वर्ल्ड का, भगवान का अंश हूं।
जैसे कि हम इस भौतिक संसार में समझ रहे हैं ये सारे शरीरों को, हम इन शरीरों के साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं इस मिट्टी के बॉडी के साथ। मान लीजिए आप किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो क्या आपको फील होता है, करेक्ट? बट वो सब क्या है, केमिकली है, माइंड में सिर्फ केमिकली ये सब प्रतिक्रिया हो रही है। मान लीजिए कल से आपको पता लगे कि आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ हैंडशेक करने को मिलेगा, तो आपको क्या होगा? अब वो हाथ तो वैसा ही है मिट्टी का, मगर आपको क्या है यहाँ माइंड में, ओ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ये बॉडीली रिएक्शन है। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, आपका सच्चिदानंद बॉडी है। तो जब आप इस भागवतम को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, भागवतम की कथाएं सुनते हैं, तो हमारा हृदय क्या होता है, धीरे धीरे ये जो हृदय से सारे कलमश हैं वो क्लीन होने लगते हैं, और हमें पता लगता है कि वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में हमारा भी स्पिरिचुअल बॉडी है, और भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का सत्यचित आनंद विग्रह है, और आप भगवान के अंश हैं, तो आपको भी भगवान वैसी ही ट्रांसेंडेंटल बॉडी के साथ ब्लेस करते हैं। तो फिर नारद मुनि ने बताना प्रारंभ किया, किसको? व्यासदेव जी को, कि नारद मुनि, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, नारद तथा व्यासदेव के बीच में संवाद क्या हुआ, तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को बताया कि किस प्रकार वो तो एक किसके पुत्र थे, नारद मुनि एक मेड सर्वेंट, एक दासी के पुत्र थे। तो वो दासी के पुत्र थे, तो उनको किस प्रकार उनके घर में भक्ति वेदांतिस्ट आए और उन्होंने उनको इस भक्ति में दीक्षित किया। जब उन्होंने उनको भक्ति में दीक्षित किया, उनको इस गुह्य ज्ञान को उनको प्रदान किया, तो नारद मुनि धीरे धीरे इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, और उनकी बॉडी जब वो डिवोशनल सेवा को, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा को करने लगे, तो धीरे धीरे जो ये मटेरियल बॉडी है ये किस में ट्रांसफर होने लग जाती है, स्पिरिचुअल बॉडी में। तो जब नारद मुनि ने अपना पिछले कल्प में ये जो मटेरियल बॉडी को त्यागा, तो भगवान ने उनको कौन सा बॉडी ब्लेस कर दिया? स्पिरिचुअल बॉडी, जो हमारा रियली है, सत्यचित आनंद विग्रह है, जो भगवान का विग्रह है, आपके भी वही क्वालिटी है। तो नारद मुनि को उस सच्चित आनंद बॉडी से भगवान ने ब्लेस किया, और उन्होंने, भगवान ने उनको दर्शन भी दिया, ताकि क्या हो सके, नारद मुनि लालायित हो सके भगवान को और जानने के बारे में। तो और इस कलयुग में तो भगवान इतने दयालु हैं, वो सेम सुप्रीम भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। सेम आप चाहें जब भगवान के उस ट्रांसेंडेंटल रस को टेस्ट कर सकते हैं, बट वो जीव सिंसियर होना चाहिए उस कार्य के प्रति, भगवान के नाम को सुनने के प्रति। अगर वो सिंसियर है तो वो भगवान के उस सच्चित आनंद को टेस्ट कर सकता है, इसी भौतिक शरीर में रहते हुए, इसी भौतिक संसार में रहते हुए भी। जैसे कि प्रभुपाद जी हैं, देखते हैं कि यह सेवा तो यहां कर रहे हैं, मगर प्रभुपाद जी हमेशा उस ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे सेवा करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं, अब सारे के सारे नारद मुनि ने अपने बारे में बताया है कि किस प्रकार वो भक्ति में आगे बढ़े, और भगवान ने फिर उनको वीणा के साथ ब्लेस किया, और नारद मुनि पूरे यूनिवर्सों में ट्रैवल करते हैं, और भगवान के इस नाम का, भगवान के गुण का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के विग्रह का, अल्टीमेटली वो भगवान के प्रचार में अब लग चुके हैं नारद मुनि। तो ये भगवान की एक स्पेशल लीला होती है, भगवान अपने कुछ स्पेशल भक्तों को चुनते हैं, और उनको ये एक स्पेशल टास्क देते हैं कि जाओ अब इन सब आत्माओं को भी समझाओ कि इन सब का किसके साथ रिश्ता है। ये जो इल्यूजरी मिट्टी का संसार है, तो इसमें से हमें निकलना हमारा मेन गोल होता है। तो वो कैसे समझे हम? मान लीजिए कि आप, मान लीजिए थिएटर में जाके एक मूवी देखते हैं, या सोचिए आपके जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे वो घर में मूवी देखते रहते हैं, करेक्ट? मान लीजिए टीवी के सामने आपका एक बच्चा बैठा हुआ है, वो 3 घंटे से मूवी देख रहा है। कई बच्चे होते हैं वो 10-10 घंटे तक बैठे रहते हैं। फिर मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 3-4 दिन तक ही टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो उनकी मम्मी और पापा आते हैं, जोर से थप्पड़ लगाते हैं, उनको बोलते हैं क्या अब तो इस टीवी को बंद कर और कुछ खा ले, अब रियलिटी में आ जा, ये टीवी रियलिटी नहीं है तेरे लिए। टीवी क्या है? पैचेस ऑफ लाइट है। तो वो क्या चाहते हैं माता पिता, कि हमारे बच्चे इन सबसे निकले और रियलिटी में जिए, रियलिटी में खाना खाओ, रियलिटी में सोना है। तो अभी क्या समझ में आता है कि ये रियलिटी है। मैं भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि ये जो भौतिक संसार में हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में पैशनेट होकर कि ये क्रिएट करना है, वो क्रिएट करना है, अब हमें ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब में हम बिजी रहते हैं। और क्या भगवान हमें क्या करते हैं? ऐसे ग्रेट आचार्य इस धरती पर आते हैं और वो हमें थप्पड़ लगाते हैं जोर से, और वो हमें बताते हैं कि ये भौतिक संसार है,
इसमें हमें इस इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है। ये जो आप इतना पैशनेट होके काम कर रहे हैं, इस बटन को बंद करो और समझो कि आप ये बॉडी नहीं हो और आप क्या हो, उस ट्रांजिनेंटल वर्ल्ड के प्राणी हो। उस ट्रांजिनेंटल वर्ल्ड से आपका भगवान के उस जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपका संबंध उस कृष्ण के साथ है, इस भौतिक संसार के साथ आपका संबंध नहीं है। तो नारद मुनि ने ये सब व्याख्यान किया, किसको? व्यासदेव जी को। अब व्यासदेव जी को रियल डायरेक्शन मिल गया है, अब मुझे भागवतम लिखनी है। तो अब क्या, भागवतम कैसे शुरू हो? तो अब भागवतम शुरू हमको पता है कि भागवतम कैसे शुरू हुई है। परीक्षित महाराज कहां पे बैठे हैं जाके? परीक्षित महाराज को एक श्रृंगी नाम के जो बच्चा है, जो ब्राह्मण का बेटा था, उसने कर्ज किया था, तब जाके वो वहां बैठे थे नदी किनारे, 7 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे और उनको वहां पे श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम सुनाया। मगर ये परीक्षित महाराज आए कहां से इस दुनिया में? तो परीक्षित महाराज क्यों आए थे इस दुनिया में? क्योंकि परीक्षित महाराज को जो वो उत्तरा के गर्भ में थे और वो इस यदुकुल के क्या थे, जो ये वंश था, जो कौरवों वाला या जो भी आप मान लीजिए पांडवों वाला, कुरुवंश बोलते हैं इसको, उसके क्या थे, वो लास्ट उत्तराधिकारी थे परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने उत्तरा के गर्भ से लीला की थी। तो उस लीला को आज हम समझेंगे। तो ये लीला किसकी वजह से हुई थी? द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोण ने, जिसका नाम अश्वत्थामा भी था, उसने ये सारा कार्य को रचा था। तो इसलिए अब ये चैप्टर यहाँ पे आया है, ताकि क्या है, अब वो हम समझेंगे आज द्रोण पुत्र को दंड कैसे मिला, उस चैप्टर को इसमें हम पूरा समझेंगे। तो सारे के सारे जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो अब भागवतम सुनना चाहते हैं कि भागवतम में कौन कौन सी लीलाएं हैं, वो बहुत उत्सुक हैं। सूत गोस्वामी से वो सुनना चाहते हैं कि अब हमें सुनाइए इस भागवतम को जो नारद मुनि वेद व्यास जी को बोल के गए। तो बहुत लालायित हैं, उत्सुक हैं इस भागवतम को सुनने के लिए, बहुत अटेंशन के साथ सुनना चाहते हैं। इतने सारे हजारों ऋषि इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में। तो अब सूत गोस्वामी क्या करेंगे, उनको एक एक करके, जो कि सूत गोस्वामी ने ये भागवतम सुना है श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और तो अब ये सारे के सारे सुनना चाहते हैं। तो ये एक नया चैप्टर अब शुरू हो रहा है कि द्रोण पुत्र को दंड। तो इसमें हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। मेरे साथ इसका परपोर्ट पढ़ने के लिए आएंगे साथ में। कौन करेंगे परपोर्ट को, कौन पढ़ेंगे मेरे साथ? परपोर्ट पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। महेश जी, डॉक्टर महेश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर महेश जी, तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद आप मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आप इसका परपोर्ट पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ पर शौनक आदि ऋषि पहला प्रश्न करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि वो बहुत लालायित हैं भागवतम सुनने के लिए सूत गोस्वामी के मुख से। तो इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा समझ चुके हैं, अब इस चैप्टर का हम बैकग्राउंड समझेंगे, ताकि हमें भागवतम के बारे में पता लगे कि ये भागवतम क्यों एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। चलिए हम आगे समझते हैं। शौनक उवाचा निर्गते नारते सुता भगवान वादरायणः प्रेतम तत किम करोति भू। माता जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कौन बोल रही माता जी? महेश जी, महेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब हो गया। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं देखिए, अब ये क्या है, अब यहाँ पे शौनका ऋषि पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अब देखिए, वो ऋषि शौनका ने पूछा, हे सूत, वो सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि
से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। तो अब जो नारद मुनि हैं उन्होंने अपने बारे में पूरा बता दिया है पिछले चैप्टर में कि वो भगवान से कैसे संपर्क में आए, उन्होंने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रह के किस तरह भक्ति को किया और किस तरह उनको अब स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई है नारद मुनि को। और नारद मुनि क्या करते हैं, नारदा मुनि बजाए वीणा। तो अब नारद मुनि क्या करते हैं, वीणा बजाते हैं और वो इतनी मधुर है कि इस दुनिया में किसी भी जीव को भगवान से अट्रैक्ट कर सकते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि ये ग्रेट टास्क करते हैं भगवान की सेवा के लिए, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं और क्या करते हैं, सभी आत्माओं को भगवान से अट्रैक्शन करते हैं, ये भक्ति का प्रचार करते हैं नारद मुनि। और वही कार्य प्रभुपाद ने किया। पूरे इस धरती पर जो अमेरिकन थे, रशियन थे, इतने सारे जो म्लेच्छास थे, सब जिनको आइडिया ही नहीं था इस भगवान की भक्ति के बारे में, उन सबको श्रीला प्रभुपाद ने प्रचार किया और उन सबको भगवान की भक्ति में प्रभुपाद लेकर आए। तो अब वो जानना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि कि जब नारद मुनि चले गए तो व्यासदेव जी ने उसके बाद क्या किया। व्यासदेव जी ने भागवतम लिखना प्रारंभ किया है, तो आज से हम ये स्पेशल चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसका हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, इसका फिर मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा। चलिए पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड हमें समझना होगा कि ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जब युद्ध जो दुर्योधन था वो हारने की स्थिति में था और जो उसका कमांडर इन चीफ था उसका कमांडर इन चीफ था जिसको अश्वत्थामा था, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इन 5 पांडवों को मार दूंगा। तो वो क्या किया, छुपके से जो पांडव थे उनके कैंप में रात को जाता है और वो देखता है कि 5 पांडव एक साथ सोए हुए हैं। तो वो क्या करता है, 5 पांडवों को धड़ से अलग कर देता है, उनकी गर्दन को काट देता है एक एक करके 5 पांडवों को। और वो एक्चुअली जब 5 पांडवों को धड़ से अलग कर देता है और तो क्या करता है, उनके जब वो सिरों को लेकर आता है, जब दुर्योधन को वो देता है, देखो मैंने तुम्हारे 5 पांडवों को खत्म कर दिया है। तो जब 5 पांडवों को वो देखता है एक एक करके, वो देखता है कि इसने कितना बड़ा घिनौना कार्य कर दिया है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे वो इस प्रकार के घिनौने कार्य नहीं करते थे कि सोए हुए व्यक्ति पे वो क्या करते थे, कभी भी हथियार नहीं चलाते थे। और इसने, अश्वत्थामा ने इतना घिनौना कार्य किया था, उसने गलती से 5 पांडवों को नहीं मारा था, उसने द्रौपदी के जो इन 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों का क्या कर दिया था, वध कर दिया था, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया था। तो जब दुर्योधन ऐसा देखता है कि इसने इतना बड़ा घिनौना कार्य कर दिया है, तो दुर्योधन भी बहुत पछताता है कि इसने ये एक क्षत्रिय होने के लायक भी नहीं है। जब द्रौपदी वहां रोने लगती है, 5 पांडवों को पता लगता है कि हमारे 5 पुत्रों का वध हो चुका है, कत्ल हो चुका है, तो फिर अर्जुन प्रण करता है कि मैं इसके हथियारों को आज ही मारूंगा। तो फिर क्या करता है, अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पीछे भागता है अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए कि कहाँ है ये अश्वत्थामा। तो क्या करता है, जब अर्जुन भाग रहा होता है और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़ जाता है, तो अश्वत्थामा क्या करता है, अश्वत्थामा ने ये जब ब्रह्मास्त्र रिलीज किया था कि इनके जो उत्तराधिकारी है, जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की भी चक्रव्यूह में सारे के सारे जितने भी महारथी थे, क्योंकि अभिमन्यु को एक स्पेशल कला आती थी, वो चक्रव्यूह में घुस तो गया था परंतु उसको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। इवन दो वो सारे के सारे महारथी, ग्रेट महारथियों ने एक साथ हमला किया था अभिमन्यु पे, वो भी भगवान की लीला थी। तो अभिमन्यु का भी वध हो चुका था और उसकी पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज। तो ये भगवान की स्पेशल लीला थी कि परीक्षित महाराज को बचना था, और उधर से वो चाहता था ये अश्वत्थामा कि मैं इनके पूरे कुल को नाश कर दूं।
तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र होता है जो भी मन से, जो भी जिस आइडिया से, जिस मंत्रों के साथ उसको छोड़ा जाता है, वो डायरेक्ट उस पे जाके हिट करता है। तो उसने उत्तरा के गर्भ पे वो परीक्षित, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। तो जब उत्तरा को पता लगता है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है वो मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, तो उत्तरा ने सिंसियर भगवान से प्रे करना प्रारंभ किया। जब उत्तरा ने, क्योंकि भगवान हृदय में, हम समझते हैं ना कि भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, और वो परीक्षित महाराज के हृदय में भी भगवान विद्यमान थे। तो उत्तरा ने बहुत ग्रेट सिंसियर प्रे करना प्रारंभ किया भगवान से, और ये कृष्ण की लीला होती है। उन्होंने परमात्मा रूप में ही क्या किया, उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्शन दिया चारों तरफ से, और क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो यहाँ से इस श्लोक से, इस इंसिडेंट से हमें यह भी पता लगता है कि भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए दुनिया में जितने भी रूल क्रिएट करते हैं, सिर्फ अपने भक्तों के लिए भगवान सारे रूल्स तोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखेंगे हम महाभारत के युद्ध में। जब कृष्ण ने इस पूरे युद्ध को रचा था, तो सिर्फ अपने भक्त को, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान डेली, एवरी डे अपने सारे रूल्स तोड़ते थे भगवान, क्योंकि उनको अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है, और ये जितने भी अधर्मी लोग होते हैं उनको नष्ट करना होता है। तो इस प्रकार जब ये अश्वत्थामा ने छोड़ा था, तो अश्वत्थामा को जब फाइनली अर्जुन ने पकड़ लिया, उसको बहुत सारा दंड दिया, और इस दंड के बाद क्या हुआ, परीक्षित महाराज क्या हो गए, बच गए। और यही सेम परीक्षित महाराज को जब वो राजा बने, तो एक श्रृंगी नाम के बॉय ने कर्ज किया था, और श्रृंगी नाम के बॉय ने जब कर्ज किया, तो इवन दो परीक्षित महाराज इस पूरे दुनिया के राजा थे, वो चाहते तो उसको रिकर्स कर सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने रिकर्स नहीं किया। उन्होंने ये भगवान की विल समझते हुए इस कर्ज को एक्सेप्ट किया, और वो कहाँ आ गए, वो एक नदी किनारे पर आ गए, क्योंकि श्रृंगी ने उनको कर्ज किया था कि नेक्स्ट 7 दिन में एक उड़ता हुआ सांप आएगा, और वो आपको क्या करेगा, वो आपको काटेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कर्ज किया था श्रृंगी नाम के ब्राह्मण पुत्र ने। तो जब ये यहाँ पर नदी किनारे आ जाते हैं, तो इनको ये यहाँ पर परीक्षित महाराज को श्रीला सुखदेव गोस्वामी अपीयर होते हैं, और फिर परीक्षित महाराज अपने प्रश्नों को रखते हैं। 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने पढ़े थे, हमने फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में हमने 6 प्रश्नों को डिटेल में समझा था। उन 6 प्रश्नों को फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं एक एक करके, और उन्हीं के जो सारे उत्तर हैं, उसी पे ये पूरी श्रीमद् भागवतम आधारित है। तो अब हम ये आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि शौनका आदि ऋषियों के मन में अब प्रश्न है कि आगे अब वेद व्यास जी ने क्या किया। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने समाधि लगा के भगवान के इस रियल ज्ञान को भगवान से प्राप्त किया है। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि किस प्रकार जो व्यासदेव हैं, उन्होंने जब भगवान को किस तरह इस ज्ञान को प्राप्त किया, और इस श्रीमद् भागवतम को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। अगले श्लोक को मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आज का समय एक्चुअली कंप्लीट हुआ है, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। तो हम जो इसको कल हम लोग 3 या 4 श्लोक कवर करेंगे। आज हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया है कि ये द्रोण पुत्र को दंड, अब द्रोण पुत्र को जो दंड देंगे, अर्जुन उसको दंड देते हैं, किस प्रकार उसको दंड देते हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है। हम 2 नंबर श्लोक से व्यासदेव जी ने किस प्रकार भगवान पे मेडिटेशन किया, और ये प्रोसेस क्या होता है मेडिटेशन का, वो हम कल से समझना प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को हम यहाँ पे विराम देते हैं, और अगर अभी किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।